Welcome to SS Inter College, Kanakpur, Prayagraj. I have presented to teach you online classes. Students, last classes I taught poems, Fountain, Sum of Life, Nation Builders. Last lessons, the village song. In high school syllabus there are 4 poems. 4 poems में आपका जो फर्स्ट पोएम था फाउंटेन, सम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, द नेशन बिल्डर्स. स्टूडेंट सब पोएम को तो पढ़ा दिया गया. अब आपका आ गया है इसमें क्या है, द विलेज सॉन्ग. अर्थात विलेज सॉन्ग के पोइट हैं सरोजनी नायडू, पोइटिस हैं. पोइट मीन्स कवि होता है स्टूडेंट. हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं आप लोग, 10वीं के छात्र हैं. आप लोग इसको केयरफुल सावधानीपूर्वक देखेंगे, समझेंगे इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपने ऑनलाइन के माध्यम से. आप लोग इस पर जरूर गौर करेंगे और ये देखेंगे. लेसन का नाम है विलेज सॉन्ग और इसके पोएटेस सरोजनी नायडू. दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू ने इस कविता को लिखा कि विलेज सॉन्ग अर्थात कह रहे हैं गांव का गीत, ग्राम्य गीत कह दें और चाहे इसको कहेंगे गांव का गीत. गांव के गीत के विषय में उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा. यहाँ पे देयर आर 2 persons, मदर एंड डाटर. देयर आर 2 persons, मदर एंड डाटर, टॉकिंग टू वन अनदर. एक माँ एक डॉटर है, पुत्री है, जो आपस में डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं. क्योंकि एक माँ का जो धर्म होता है अपने पुत्री, अपने लड़के का पालन पोषण करना, उस प्रकार से उसको युवा कर दी है, एडोलसेंस में आ गई है वह. और एडोलसेंट का मतलब होता है किशोरावस्था और टीन से टीन तक चलता है, 13 से 19 तक अर्थात 13वीं से 19 वर्ष तक ये एडोलसेंट है. एडोलसेंट का मतलब किशोरावस्था. किशोरावस्था में बच्चों को समझने की क्षमता, चाहे समाज की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, पढ़ने लिखने की बात हो, हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा, क्यूरियासिटी होती है, उनकी इच्छा होती है, जानते भी हैं, समझते भी हैं. तो डायलॉग इज गोइंग ऑन. समरी इसका समझेंगे. ए डायलॉग इज गोइंग ऑन, एक संवाद चल रहा है बिटवीन मदर एंड एडोलसेंट डॉटर. माँ और किशोरावस्था की लड़की है, पुत्री. द डॉटर इज नॉट ईगर. डॉटर ईगर नहीं है, इच्छुक नहीं है. किसमें? टू इंडल्ज हर सेल्फ इन वर्ल्डली अफेयर्स. अपने आप को इंडल्ज नहीं करना चाहती है, अपने आप को फंसाना नहीं चाहती है. वर्ल्डली अफेयर्स अर्थात सांसारिक बंधनों में, सांसारिक कार्यों में नहीं लगना चाहती. देयर इज एन इनोकेशन ऑफ नेचर ऑफ हर. वह प्रकृति की गोद में रहना चाहती है, प्रकृति की गोद उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रकृति के माने कहा है कि छाया में रहना. बट द मदर वांट्स हर टू प्रिपेयर फॉर मैरिज एज हर लवर. लेकिन माँ कहती है कि माय डियर डॉटर, प्रिपेयर हो जाओ, तैयार हो जाओ मैरिज के लिए, विवाह करने के लिए, अर्थात तुम विवाह योग्य हो गई. और लॉन्गिंग फॉर हर एन अर्ली मैरिज, क्योंकि समय से शादी विवाह होना उचित होता है. बट द डॉटर डिनाइज, लेकिन करे डॉटर डिनाइज टू डू सो. ऐसा काम करने से वह पुत्री मना कर देती है कि अर्थात मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना है. और स्टूडेंट एज शी सीम्स सीज नो ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ इन पॉम्प एंड शो. कह रहे हैं कि नो ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, न तो कहीं कोई सुंदरता है और फिर क्या कर रहे हैं, पर्पज ऑफ लाइफ, और न कोई जीवन का कहीं उद्देश्य दिखता है. संसार क्या है, संसार किस प्रकार से है. एंड शो, पॉम्प एंड शो. पॉम्प एंड शो का मतलब शान शौकत अर्थात दिखावा, आडंबर, उसको बिल्कुल लाइक नहीं है, पसंद नहीं है.
सो सी इज प्रिपेयर टू मूव टुवार्ड्स हिज आइलैंड्स, इसलिए कह रहे कि वह प्रिपेयर्ड है, तैयार है आइसलैंड जाने के लिए, अर्थात द्वीप पर, टापू पर, स्थान पर जाने, निर्जन स्थान जहाँ पे सूना साना हो, जहाँ एलोन रह करके अकेले अर्थात मन को शांति मिले, वह लड़की इस प्रकार से जाने की कोशिश करती है। द आइलैंड्स वेयर फेरी फोल्क आर इन्वाइटिंग हर, और जहाँ कविता के माध्यम से सरोजनी नायडू ने कहा एक लड़की के विषय में, वह लड़की कहती है कि हम वहीं जाएंगे जहाँ परियां रहती हैं, अर्थात उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, मुझे आमंत्रण दिया है, और टू ज्वाइन द डिवाइन ब्यूटी ऑफ नेचर, और हम जाकर वहाँ करेंगे क्या, ब्यूटी ऑफ नेचर, अर्थात कर रहे हैं प्रकृति की सुंदरता में, जहाँ एक सुंदर प्रकृति माने रहती है, हम वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। इसलिए स्टूडेंट आएंगे, फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे। फर्स्ट स्टैंजा आपका यही है, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स all to the breeze blowing, would you leave the mother who on golden grain her fed you, would you grieve the lover who is riding forth to wed you. My dear students, in this poem the poetess says that honey child whither are you going, the mother asks हर डाटर वेयर आर यू गोइंग, एक माँ अपनी पुत्री से कहती है माय डियर चाइल्ड वेयर आर यू गोइंग, मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट, जो लिखा है हनी चाइल्ड, हनी का मतलब शहद होता है, अर्थात शहद क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन यहाँ हनी का मतलब प्रिय, अर्थात जिसको क्या कह सकते हैं, डार्लिंग कह सकते हैं, डियर कह सकते हैं, माय डार्लिंग वेयर आर यू गोइंग, इसलिए कह रहे हैं हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची संबोधित किया। मदर एड्रेसेस टू हर डाटर, हनी चाइल्ड वीदर मीन्स यहाँ स्टूडेंट क्या होगा, वेयर, अर्थात जिसको कहते हैं कहाँ। तो कह रहे हैं कि हनी चाइल्ड वीदर आर यू गोइंग, मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। Would you cast your jewels all to the breezes blowing, would you cast, और कास्ट मीन्स होता है बिखेर देना। अब बिखेरने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तितर बितर कर देना। तो would you cast your jewels, और ज्वेल्स मीन्स क्या होता है, आभूषण, आल सारे अपने आभूषण को, टू ब्रीजेस, और ब्रीज मीन्स क्या होता है, सुगंधित, सुहावनी हवा होती है, ब्लोइंग अर्थात माने कहा है, ब्लोइंग माने जो उड़ा देगा, अर्थात तुम उसको लेकर कहाँ जा रहे हो, इसलिए कह रहे हैं कि वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रेजिंग ब्लोइंग, अर्थात उसको हवा में उड़ा देना चाहती हो। नेक्स्ट तीसरा स्टैंजा लाइन में कहा है वुड यू लीव द मदर, अपनी प्यारी बच्ची को अपने कहती है कि वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपने माँ को छोड़ दोगी, हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, हु ऑन गोल्डन ग्रेन, गोल्डन माने सुनहरा, ग्रेन मीन्स अनाज, और अनाज में सब कुछ आ गया, राइस व्हीट ग्राम जो भी है, करें ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, फीड मीन्स खिलाना होता है स्टूडेंट, फीड का थर्ड फॉर्म फेड होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, अर्थात मैंने तुम्हें सुनहरे कह रहे अन्न को दिया, भोजन को दिया। इसके कहने का मतलब कह रहे हैं कि ब्रिंग अप, ब्राट अप, आई ब्राट यू, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, और गोल्डन तरीके से, बहुत सुनहरे तरीके से मैंने तुम्हारा सेवा सत्कार किया, इतना मैंने तुमको पालन पोषण करके बड़ा किया। इसलिए स्टूडेंट कह रहे हैं कि वुड यू लिव, क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे, मुझे अर्थात मुझे भी नहीं समझ रही हो, अपने माँ का ममता भी नहीं देख रही हो। और द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, वुड यू ग्रीव द लवर, वुड यू गिव, क्या माने कहा है ग्रीव करोगी, और ग्रीव मीन्स क्या होता है, कष्ट देना, तकलीफ देना, अर्थात करे वुड यू ग्रीव द लवर, अर्थात अपने प्रेमी को भी कष्ट दोगी, हु इज राइडिंग, जो इंतजार कर रहा है, फोर्थ टू वेड यू, अर्थात तुमसे विवाह करने के लिए, जो तुमसे विवाह करने के लिए, अर्थात उसका कोई प्रेमी है नहीं, उसकी बच्ची का कोई प्रेमी नहीं है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि जो धरती पे तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा एडोलसेंट में हो, किशोरावस्था में हो, अर्थात तुम्हारी शादी होने वाले है, तो क्या अपने प्रेमी को भी तुम धोखा दे के जा रही हो,
इसीलिए कह रहा है कि वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। तो राइडिंग फोर्थ का मतलब इंतजार कर रहे हैं। अब कौन इंतजार कर रहा है? एक माँ अपने पुत्री का कि हमारी पुत्री बड़ी होगी, हम उसका शादी विवाह करेंगे, और टू वेड यू। और नेक्स्ट स्टेंजा है स्टूडेंट, तो ये तुम्हारे कहा है कि एक माँ अपनी बच्ची से पूछती है। तो अब देखिए कि डॉटर क्या उत्तर देती है, क्या रिप्लाई करती है। कह रहे हैं मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द कोयल हांटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, द वॉइस ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी ओ लिसन। मदर माइन, मदर मीन्स माँ, माइन मीन्स मेरी, मेरी माँ। यहाँ जो माइन लिखा गया है, यहाँ माइन का मतलब क्या होगा? माई होगा। आई मी माई, माइन होता है स्टूडेंट, इसलिए पॉजिटिव प्रोनाउन है कि मदर माइन मेरी माँ, इसको बोलेंगे माई मदर। टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, हम कहाँ जा रहे हैं? वाइल्ड फॉरेस्ट जा रहे हैं, अर्थात जंगल वन को जा रहे हैं, प्रकृति की गोद में जा रहे हैं, प्रकृति के वातावरण में जा रहे हैं। वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, अर्थात आई एम गोइंग टू वाइल्ड फॉरेस्ट माई मदर, अर्थात मेरी प्यारी माँ, मैं अपने वन को जा रहा हूं, मैं प्रकृति की गोद में जा रही हूं। वेयर अपान, जहां पर क्या है? जहां प्रकृति का क्या है? सुंदर सुनहरा मौका मिलता है महसूस करने का, जहां सबको रोमांचित लगता है, मैं वहां जा रही हूं। मुझे माने कह रहे हैं समाज का कोई भी चीज अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कहा वेयर अपॉन द चंपा बक्स, चंपा के जो पीले रंग के फूल होते हैं, बक्स उनकी टहनियां, उनकी डालें, द चंपा बर्ड्स, और चंपा की बर्ड्स कलियां, आर ब्लोइंग, खिली हुई हैं, हम वहां पे जा रहे हैं। और टू द कोयल हांटेड रिवर आइजल्स, जिस माने कह रहे टापू पर, देखिए जो आइल्स लिखा है इसका मतलब टापू होगा। रिवर माने नदी, जहां पे कोयल अपने हांट करती है, अर्थात अपनी आवाज से पुकारती है, अपनी आवाज लगाती है। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, हम उस जगह जा रहे हैं, उस जगह, उस स्थान पर, एट दैट प्लेस वेयर नेचर इज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, जहां प्रकृति विद्यमान है, जहां प्रकृति रहती है। हमें तो इस संसार का और ये मानव के जीवन, मानव के साथ में रहना मुझे पसंद नहीं है। अर्थात करें फिजिकल चार्म, फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल वेल्थ मुझे बिल्कुल कुछ पसंद नहीं। आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस थिंग्स। इसलिए कह रहे हैं द कोयल हांटेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहां पे लोटस लिलीज, लोटस कमल का जो फूल होता है, कुमुदनी होती है, ग्लिसन कर रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, चमक रहे हैं। हम उनकी सुंदरता को परखना चाहते हैं, हम उसी का महसूस कर, उसी का अनुभव कर रहे हैं। और लास्ट लाइन है द वॉइस ऑफ द फेरी, फेरी फोल्क, वॉइस मीन्स आवाज, वॉइस मीन्स क्या होगा? आवाज स्टूडेंट। तो कह रहे हैं द फेरी फोल्क, फेरी मीन्स क्या होता है? अर्थात परिलोक की अप्सरा, फेरी फोल्क माने समूह, तो परिलोक की जो अप्सराएं हैं, आर कॉलिंग मी, परिलोक की अप्सराएं मुझे कॉलिंग कर रहे हैं, मुझे पुकार रही हैं, बुला रही हैं। ओ लिसन, अर्थात किसको बुला रही हैं? उसकी पुत्री को बुला रही हैं। तो उसने उत्तर दिया कि परिलोक की अप्सराएं मुझे बुला रही हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, आओ मेरे साथ में, हम उन्हीं के साथ में नाचेंगे, गाएंगे, अपना अर्थात प्रकृति का आनंद लेंगे। यही मैंने कहा कि कविता के माध्यम से ये फर्स्ट स्टैंजा में एक माँ अपने पुत्री से क्वेश्चन करती है, सेकंड स्टैंजा में एक पुत्री अपने माँ को उत्तर देती है, अर्थात प्रकृति की बातों को बताती है, उसको वही सबसे अच्छा प्रिय लगता है। स्टूडेंट, अगर इसमें पूछा जाए कि हु हैज रिटन दिस पोयम, कोई भी स्टैंजा, चाहे ये स्टैंजा हो चाहे सेकंड स्टैंजा हो, अगर ऐसा होता है कि हु हैज रिटन दिस पोयम, और कह रहे हैं कि इस कविता को किसने लिखा, तो जरूर आप लोगों को याद होगा, याद होना चाहिए कि कौन लिखा है। द विलेज सॉन्ग हैज बीन कंपोज बाय सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू हैज कंपोज दिस पोयम। और जैसे आप लोग इसको मिलाना चाहते हैं, क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड, तुकबंदी वाले शब्द, तो यहाँ देखेंगे गोइंग, जैसे देख सकते हैं गोइंग, ब्लोइंग, और यू का यहाँ पे यू दिया है, फिर यहाँ गोइंग, ब्लोइंग, ग्लिसन, लिसन, राइमिंग वर्ड्स है। आप कह सकते हैं कि ग्लोइंग राइम्स विथ ब्लोइंग, ग्लिसन राइम्स विथ
लिसन। इसी प्रकार से इसमें भी है गोइंग राइम्स विथ ब्लोइंग, और जो लिखा है फेड यू वेड यू, तो लिख सकते हैं, चाहे पूरा दिखा देता हूं कि लास्ट में दोनों जगह यू है, तो आप लिख सकते हैं फेड यू राइम्स विथ वेड यू, फेड यू वेड यू। इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि एक्सरसाइज जरूर करें अपने बुक से, जब उसको पढ़ेंगे, पुरानी बुक जरूर आप लोग रखे होंगे, इस बुक को पढ़ करके तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद इसका सेंट्रल आइडिया भी कल बता देंगे। ये आप इसमें 4 स्टेंजा है, 4 स्टेंजा मैंने 2 स्टेंजा पढ़ा दिया। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। 2 स्टेंजा इसमें बाकी है, 2 स्टेंजा को मैं नेक्स्ट वीडियो पुनः इसको पढ़ा दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।